इसका मतलब ये था कि अब इजरायली कमांडो जो मोसाद के थे, इन लोग के पास पूरी तरह से इनपुट आ गया था। अब ये लोग हमले के लिए तैयार थे। आतंकवादियों ने 4 जुलाई का लास्ट डेट रख दिया था कि आपको 4 जुलाई को हमको कैसे भी जवाब देना है, जबकि ये जो घटना थी ये 27 जून 1967 को जहाज हाईजैक किया गया था। अब 4 जुलाई लास्ट डेट था, इसलिए इन लोगों ने 3 जुलाई को प्लान बनाया कि हमें एंतवे एयरपोर्ट पर जाके अपनी जहाज़ों से हमला करना है और लेकर आना है। और इन्होंने 3 जुलाई को रात 1 बजे का टाइम चुना, क्योंकि उस समय लगभग ज़्यादातर सुरक्षाकर्मी सो रहे होंगे थक कर। ये 5 जहाज़ों को लेके गए, जिसमें आगे के 3 जहाज़ों में कमांडो बैठे हुए थे। एक जहाज़ खाली था जो ये सुनिश्चित करता कि ये कमांडो जब उतरेंगे तो वहाँ ढूंढ देंगे लोगों को, और ये खाली इसलिए गया था ताकि ये जो जहाज है, बाकी जो पैसेंजर वहां पे फंसे हुए हैं उन लोगों को ये वापस ले आ सके। और एक जो पीछे वाला जहाज था, इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम था, मेडिकल फैसिलिटी थी कि अगर कोई कमांडो बीमार पड़ता है तो उसके लिए क्या क्या चीजें होंगी। ये पीछे वाले में, इसमें केनिया ने साथ दे दिया इजराइल का। ये है हम युगांडा के बगल में है केनिया ने एक जहाज को रुकने की अनुमति दे दिया कि यहाँ आप रुक जाएंगे, जाके कोऑर्डिनेट कर लेंगे। अब इन लोगों को सबसे बड़ा दिक्कत यह था कि युगांडा इतना इंटीरियर एरिया में था, अगर जहाज रडार में आ जाएगी तो कोई भी देश इंफॉर्मेशन दे देगा कि यहाँ पर ये इजरायली आए हैं। तो इन्होंने दिमाग लगाया, ये लाल सागर के ऊपर से उड़ान भरते हुए जिबूती से क्रॉस मारे और यहाँ से ये लोग इस तरह से एंट्री मारे। और इनकी जो जहाज़ें थीं ये समुद्र तल से महज 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही थी। इतने नीचे उड़ान भरने वाले जहाज़ों को रडार भी पकड़ नहीं सकता है। और ये बहुत ही खामोशी से निकले और रात 1 बजते बजते युगांडा के एंतवे एयरपोर्ट पर ये जहाज़ एंट्री मार दिए सब। लेकिन इतनी दूर तक का सफ़र करने के लिए 4000 किलोमीटर तक जहाज़ जा सकती है, लेकिन 4000 किलोमीटर वापस नहीं आ सकती है 8000 किलोमीटर की दूरी बिना फ्यूल भरे। इसलिए इसे रास्ते में रीफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती, जो इसे रास्ते में ही रीफ्यूलिंग कर दिया गया था। रास्ते में जब ये रीफ्यूलिंग कर दिया गया, उसके बाद जब ये युगांडा एयरपोर्ट पर उतरे तो इन्हें इस बात का डर था कि कहीं युगांडा के एंतवे एयरपोर्ट की रनवे की लाइट्स तो बंद नहीं है, क्योंकि अगर लाइट बंद रहेगी तो रात में लैंडिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन्हें ट्रेनिंग इस तरह से देके भेजा गया था कि ये रात में लैंडिंग करा सकते हैं, वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट था। लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती अगर लाइट बंद थी, लेकिन इस वजह से ये लोग अपने साथ टॉर्च वगैरह भी लेके गए थे। तो ये रनवे की लाइट जल रही थी, ये लोग यहाँ पर लैंड किए। जैसे ये लोग लैंड किए तो इनको खुफिया एजेंसी को ये पता था कि इनका राष्ट्रपति जो है ईदी इमाम वो कहाँ है, अभी विदेश में है। अब वो जब विदेश से आएगा तो इन्होंने इस तरह से जहाज की डिजाइनिंग की जैसे उन लोगों को लगा कि इनका ईदी इमाम ही मतलब उनका खुद का राष्ट्रपति वापस आ रहा है। इन लोगों ने ईदी अमीन की तरह ही एक गाड़ियों को रखा। ईदी अमीन काले रंग की मर्सिडीज में चलता था। जैसे उसकी गाड़ियां जहाज लैंड करती थी, पीछे से उसमें मर्सिडीज निकलती थी, रेंज रोवर गाड़ियां निकलती थी। तो इन लोगों ने भी यही डिसाइड किया कि काले रंग की मर्सिडीज निकलेगी, उसमें जो आदमी बैठेगा वो भी मोटा तगड़ा हट्टा कमांडो को बैठाया गया, जो लगभग ईदी अमीन की तरह ही दिखता था। इससे क्या हुआ कि जो युगांडा के सैनिक थे एयरपोर्ट पर ड्यूटी कर रहे थे, अब ये सैनिकों को थोड़ी ना पता रहता है कि राष्ट्रपति आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तुम एयरपोर्ट पे ड्यूटी कर रहे हो, करो ना चुपचाप। यहाँ पे सबको थोड़ी पता होता है किसका जहाज लैंड किया। तो उन लोगों को लगा कि नहीं भैया हमारे राष्ट्रपति का ही लैंड किया होगा। लेकिन इन लोगों से एक गलती हो गई। लैंड रोवर जो गाड़ियाँ थी इसमें तो कमांडो भरे थे, लेकिन जो ब्लैक कलर की मर्सिडीज थी ये जो ईदी अमीन यूज करता था, कुछ ही महीने पहले ईदी अमीन ने ब्लैक कलर से चेंज करके वाइट कलर की मर्सिडीज ले लिया था। अब इससे एक कमांडो को शक हो गया जो वहां पर एयरपोर्ट पे ड्यूटी कर रहा था, उसने लगा इस पर गोली चलाने के लिए। तो ये लोग भी भाई साहब तैयार बैठे थे, इनके पिस्टल्स में साइलेंसर लगे थे जो